चलिए बढ़ेंगे आगे। बॉलीवुड एक्टर मुकुल देव का निधन हो गया। उन्होंने 54 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मुकुल देव का 54 साल की उम्र में निधन हुआ। सन ऑफ सरदार समेत कई महत्वपूर्ण फिल्में उन्होंने की, अभिनय किया। उनके अभिनय की जमकर तारीफ भी हुई, लेकिन बीमारी के चलते जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। बॉलीवुड एक्टर मुकुल देव का निधन हुआ है। 54 साल की उम्र में एक्टर ने अंतिम सांस ली। तो देखिए, सन ऑफ सरदार, इसके अलावा भी कई अन्य फिल्में थी जिनमें उन्होंने शानदार अभिनय किया था और जिनके लिए उनकी कई बार तारीफ भी हुई। हालांकि वो बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज भी चल रहा था। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली महत्वपूर्ण खबर की। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान किया है और नए टेस्ट कप्तान का भी ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल नए टेस्ट कप्तान बनाए गए हैं। ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया है। करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर टीम में शामिल। ध्रुव जुरैल, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, अर्शदीप, कुलदीप टीम में शामिल किए गए हैं। यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन टीम में शामिल हैं। नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा टीम में शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल टीम में शामिल हैं। मोहम्मद शमी को भी टीम में जो है जगह नहीं दी गई है। फिलहाल अनफिट होने के चलते टीम में मौका नहीं दिया गया है। शमी को बाहर जरूर कर दिया गया है, लेकिन ये वो नाम टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। और सबसे खास बात देखिए, शुभमन गिल कप्तान बनाए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सरपंच गणेश राम गोदारा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक सरपंच ने परिवादी के पिता के नाम पर राशि स्वीकृत करवाने के एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी हनुमानगढ़ टीम ने जाल बिछाया और सरपंच को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। उदयपुर जैविक उद्यान में वन मंत्री संजय शर्मा के निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। व्यवस्थाएं अव्यवस्थित मिलने पर मंत्री ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर, डीएफओ और रेंजर को एपीओ कर दिया गया। डीएफओ जैविक उद्यान उदयपुर का चार्ज अब यादवेंद्र सिंह चुनावत को सौंपा गया है। मंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उद्यान की व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस कार्रवाई से वन विभाग में हड़कंप मच गया है और अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित शिव महापुराण कथा में सहयोग करने वाले समाजसेवियों का सम्मान किया गया। आयोजन समिति के सचिव एडवोकेट अनिल संत ने बताया कि 1 मई से लेकर 7 मई तक भगवान शंकर के परम भक्त प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा के जरिए शिव महापुराण कथा की गई थी। इस दौरान आम सभा के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसको विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने हरी झंडी दिखाई। गणेश जी महाराज को, बालाजी को भोग लगाकर उनका धन्यवाद। उसके बाद में पुलिस प्रशासन जयपुर का, यहाँ के कलेक्टर, कमिश्नर, समस्त थाना और जितने भी प्रशासन से संबंधित अधिकारी, उन सब का धन्यवाद है। साथ ही राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिनका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में पूरा सहयोग योगदान रहा और इस निर्विघ्न ये कथा लाखों की संख्या में जो जयपुर में 1 मई से 7 मई तक रखा गया था, जिसमें अंदर 4 मुख्य स्पॉन्सर और यजमान थे। उसके अलावा इसमें सभी लोगों का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद, जिन्होंने तन मन धन से इस प्रोग्राम को सफल बनाया। आगामी योजना भूत और भविष्य का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से लोगों का महिला
झुंझुनू में पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अपने विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। जी हां, बैठक में शायद ही ऐसा कोई अधिकारी बचा होगा जो कन्हैयालाल चौधरी की क्लास में बिना फटकार के रहा होगा। जनप्रतिनिधियों ने जब अपनी बात रखी और मंत्री ने सवाल किया तो अधिकारियों के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। उल्टे विभागीय अधिकारियों ने अधिकारियों और कर्मचारी की कमी होने का बहाना बनाया तो भी कन्हैयालाल चौधरी ने तीखे लहजे में कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है तो ये बोलकर आप जनप्रतिनिधियों व जनता को ब्लैकमेल करोगे क्या? जो अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं करता है उसे या तो सिखाओ या फिर मुझे बताओ ताकि उन पर एक्शन लिया जा सके। इस मौके पर लगभग सभी जनप्रतिनिधियों ने ड्राई ट्यूबवेलों के मामले उठाए। जब पीएचईडी मंत्री ने ड्राई ट्यूबवेल को लेकर संबंधित अधिकारियों से सवाल किए तो कोई भी जवाब नहीं दे सका, जिस पर उन्होंने फटकार लगाई। इस मौके पर हाल ही में स्वीकृत हुए सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी विधानसभा में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना के पानी के कार्य को लेकर भी चर्चा की गई। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर भाजपा की तिरंगा रैली आयोजित हुई जिसमें जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी शामिल होने आए। इस दौरान मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को पानी की समस्या बताने आए लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार कहासुनी भी हो गई। नौबत हाथापाई तक भी पहुंचती देख मंत्री चौधरी और जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी ने बीच बचाव कर इस मामले को शांत कराया और इसके बाद मंत्री ने वार्ड के लोगों की समस्याएं सुनकर जल्द ही समाधान करने का उन्हें आश्वासन भी दिया। झुंझुनू के छिड़ावा कस्बे में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली में प्रदेश के पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, विधायक राजेंद्र भांबू, पूर्व सांसद और भाजपा की प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत समेत कई अन्य भाजपा नेता शामिल हुए। ये तिरंगा रैली पिलानी रोड पर अडुकिया स्कूल के पीछे महाकालेश्वर मंदिर से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कस्बे के लोग डीजे पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। चला के पाकिस्तान को 3 दिन में जिस तरह घुटने पे टेका, हमारे सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की जो गाथा, उन्होंने जो नई इबारत लिखी, आज हमारे हर भारत का व्यक्ति ये हमारे सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए हर जगह पर तिरंगा यात्रा निकालते हैं। क्योंकि पाकिस्तान 3 दिन में घुटने पे आ गया। उसने जो चीन ने, तुर्की ने जो भी उनको मदद करी, उनके सारे हथियार फेल हो गए। और एक जमाना आप लोगों ने देखा होगा 2014 से पहले हमारे कई नागरिकों को, हजारों नागरिकों को संसद में हमला करते, बॉम्बे बम ब्लास्ट करते, जहाँ जयपुर में ब्लास्ट होना हो हर जगह बम पड़ते थे, बाकी उनका नहीं करते थे। 2012 के अंदर जयपुर से है, सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द की मांग को लेकर रैली मानसरोवर वीटी रोड पर तैयारी शुरू हो गई। 1 लाख लोगों के पहुंचने का टारगेट रखा गया है। प्रदेश भर से युवा इस रैली में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द की मांग को लेकर जो है युवा एकत्रित हो रहे हैं। मानसरोवर वीटी रोड पर तैयारी भी शुरू हो गई है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है युवाओं के पहुंचने का टारगेट भी रखा गया है, लोगों के पहुंचने का टारगेट रखा गया है। जिस तरीके से लगातार जो है मांग को लेकर युवा धरने पर बैठे, उन्होंने आंदोलन भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती नजर आ रही है और इसी के चलते अब जो है एक बड़ी रैली का आयोजन ये युवा करने जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द की मांग को लेकर रैली का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में युवा एकत्रित होंगे, इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। प्रदेश भर से युवा इस रैली में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। जैसा कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से जो है युवा परेशान हो रहे हैं, लगातार आंदोलन पर, धरने पर बैठे हुए हैं, मांग की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को बार बार निराशा हाथ लग रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द को लेकर कल मानसरोवर के बीटी रोड पर बड़ी रैली होने वाली है। उससे पहले लगातार तैयारियों का दौर है, वो जारी है। अभी मैं आपको यहाँ पर नज़ारा दिखा दूँ। सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर जो डोम है वो लगकर यहाँ पर तैयार हो चुका है और लगातार जो है तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। लगभग 1 लाख लोगों का जो है, 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है रैली में पहुँचने का टारगेट। किस तरह की तैयारियाँ, क्या कुछ आप देख ही रहे हो, तैयारियां अंतिम चरण में है। जो कल राजस्थान की सड़कों पर सैलाब आएगा वो किसी जाति विशेष का नहीं होगा,
किसी राजनीतिक पार्टी के रूप में वो कार्यकर्ता नहीं होंगे। ये युवाओं के स्वाभिमान को बचाने के लिए, राजस्थान के स्वाभिमान को बचाने के लिए हनुमान जी बेनीवाल ने कल एक हुंकार भरी है। और जब जब हनुमान जी बेनीवाल ने आह्वान किया है, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर का बाड़मेर का इलाका हो, चाहे दोरू की धरती बीकानेर हो, शेखावाटी में सीकर में हो, यहाँ हो, नागौर में हो, जब जब हुंकार भरी है तो लाखों की संख्या में लोग आए हैं। हमें बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी लोग प्रलोभन के लाखों युवा इस जयपुर की राजधानी में आएंगे, हनुमान जी बेनीवाल के आह्वान पर आएंगे। हनुमान जी बेनीवाल का जो सपना है कि राजस्थान का युवा समृद्ध होगा तो राजस्थान समृद्ध होगा, उसको अमली जामा पहनाने के लिए कल लाखों लाख युवा यहाँ आएंगे। और सरकार बड़ी मुश्किल में है, मुश्किल दौर से गुजर रही है। सरकार ये सोच रही है इसको, सैलाब को कैसे रोके। हो सकता है बहुत सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन इस प्रदेश का युवा अब जाग उठा है, कोई नहीं रुकेगा। और आंधी तूफान भी आ जाए, इस प्रदेश के युवा को यहाँ सभा स्थल से आने से कोई रोक नहीं सकता। और कल लाखों युवा इस जयपुर की राजधानी में रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि लगातार जो है प्रदेश भर से तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं, लोग गाड़ियों में बैठना शुरू हो चुके हैं। कुछ युवा यहाँ पर, अभी हमारी बात हुई उनसे, वो भी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और कल जो रैली है उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। सहयोगी सुनील के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक बार फिर परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली विवादों के घेरे में है। जी हां, शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया और दावा किया गया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा में परिवहन विभाग की ओर से अवैध वसूली की जा रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि सच बेधड़क नहीं करता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स हैंडल पर अवैध वसूली का वीडियो पोस्ट किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में बीएसएफ के जवानों की अहम भूमिका है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे बीएसएफ के जवान ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा की गई हर नापाक कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे सीमा पर पेट्रोलिंग के लिए हम तैयार हैं। जवानों ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार ड्रोन के माध्यम से जो नापाक प्रयास किए गए थे, जिसे हमने भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए अत्याधुनिक हथियारों के द्वारा उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए उन्हें आसमान में ही ध्वस्त कर दिया था। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी जयपाल सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पर माहौल बड़ा ही चिंताजनक था, क्योंकि पाकिस्तान की चौकियों पर लोगों की संख्या व पेट्रोलिंग बढ़ती नजर आ रही थी। उनके द्वारा बड़े बड़े हथियारों के लिए स्थान भी तैयार किए जा रहे थे, लेकिन दुश्मनों के हर इरादों को नस्त नाबूद कर दिया गया। सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। फिलहाल सीज फायर किया गया है। पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा जो हरकत की गई थी, सीमा सुरक्षा बल ने जिस तरीके से हम ग्राउंड थ्रेट को अभी तक, और जिस तरीके से हमने उसको दुश्मन के जो एक ग्राउंड थ्रेट था, हमने उसको बिल्कुल नाकाम किया हर पहले की तरह। और इस बार जिस तरीके से उन्होंने ड्रोन एक्टिविटी की, हम उसके लिए भी फुल्ली प्रिपेयर थे। इसके लिए हमारा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है या दुश्मन के ड्रोन को गिराने की हमारी जो कैपेबिलिटी है, उसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया। इसके अलावा ग्राउंड थ्रेट को हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा डे टू डे जो पेट्रोलिंग है, व्हीकल पेट्रोलिंग है, उसके ऊपर यहाँ पे इस एरिया के अंदर खासकर कैमल माउंटेड पेट्रोलिंग है और है, हमने उसको बड़े अच्छे से अंजाम दिया और दुश्मन के हर एक नापाक इरादे को हमने। अगर स्थिति के बारे में बात करें तो काफ़ी टेंस माहौल रहा इस दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्योंकि हरकतें काफ़ी बढ़ गई थी काउंटर पार्ट की तरफ से। अचानक हमने देखा कि वहाँ पर जो चौकियाँ हैं पाकिस्तान की तरफ, उनमें लोगों की तादाद बढ़ी, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ी, पेट्रोलिंग बढ़ी, और कुछ जगह हमने देखा वो अपना पिट्स वगैरह तैयार कर रहे थे, बड़े हथियार अपना मोटर्स वगैरह रखने के लिए, और स्नाइपर ड्यूटीज़ को भी स्नाइपर्स वगैरह प्लेस किए हैं, के लिए भी हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, ऐसी एक्टिविटीज़ ना हुई है, पक्का हुई है।
देखिए, हाँ, ड्रोन हमले इस बार पहली बार इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में 10 दिन में सफाई व्यवस्था ठप। 10 दिन से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। भीलवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी जो हैं, सफाई कर्मचारियों ने कचरा गाड़ियां भी रुकवा दी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सभी की बहाली और वेतन तक काम नहीं किया जाएगा। पूर्व में भी 14 दिन की हड़ताल की गई थी, वेतन नहीं मिला था, जिसके चलते नाराजगी जो है इन कर्मचारियों के सामने आई है। पहले भी इस तरह की नाराजगी कर्मचारी जता चुके हैं। एक बार फिर इन कर्मचारियों का आक्रोश चरम पर है। जैन पंचकल्याणक और तिरंगा यात्रा पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पूर्व में भी ये कर्मचारी हड़ताल कर चुके हैं। वेतन नहीं मिलने के चलते नाराजगी जताई जा रही है इन कर्मचारियों की तरफ से, और इसका असर भी जो है, क्योंकि जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसका असर भी देखा जा सकता है तिरंगा यात्रा और जैन पंचकल्याणक पर। 10 दिन से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कोटपुतली के बानसूर में बघेरे का आतंक देखने को मिला है। बघेरे ने एक व्यक्ति पर जोरदार हमला किया। बघेरे के हमले से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को बानसूर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल को बानसूर उप जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोटपुतली के बानसूर में बघेरे का आतंक देखने को मिला है। बघेरे ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। घायल व्यक्ति को हालांकि अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल हुआ है व्यक्ति। बघेरे के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बानसूर की यह घटना आपको बता रहे हैं। घायल को बानसूर उप जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो कोटपुतली के बानसूर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बघेरे ने एक व्यक्ति पर, एक शख्स पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से ये व्यक्ति घायल हुआ है। उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। कोटपुतली के बानसूर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बघेरे का आतंक देखने को मिला है। एक व्यक्ति पर हमला किया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात चित्तौड़गढ़ की करेंगे, जहां जिले के बिंगू उपखंड क्षेत्र में स्थित आंवलहेड़ा ग्राम पंचायत के मड़ावदा गांव में बीती रात ग्रामीण दहशत में आ गए। यहां एक मगरमच्छ कहीं से मुख्य सड़क पर आकर बैठ गया। इसे देखकर यहां से गुजर रहे राहगीरों में, ग्रामीणों में दहशत छा गई। बाद में कुछ युवक भी पहुंचे, जिन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी। अपने स्तर पर ही मगरमच्छ को काबू पाया गया। बाद में इस मगरमच्छ को वन विभाग को सौंपने की तैयारी की। देखिए, चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, बारां जिले के शाहबाद उपखंड की दूरस्थ ग्राम पंचायत सनवाड़ा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार कार्य किया जा रहा है। जिला कलेक्टर रोहिताश द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए त्वरित समाधान हेतु निर्देश भी दिए गए। इस दौरान चिकित्सा विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर संजीव सक्सेना एवं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी शेख आरिफ द्वारा तुरंत ही विकलांग प्रमाण पत्र बनाकर योजना का लाभ दिलवाया गया। सड़क निर्माण को लेकर भी समस्या आई। पानी, बिजली, खेती, सीमा ज्ञान, पीएम आवास, वन भूमि पत्ते आदि की समस्याओं का भी निस्तारण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार ये रात्रि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका पर्पस ये है कि सबसे दूर छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको सारी सुविधाएं उनके घर तक जा करके हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, एसपी साहब सहित पूरे सारे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, सारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, साथ में जनप्रतिनिधि भी हमारे यहाँ पे हैं। और कई सारी समस्याएं ऐसी आ रही हैं, क्योंकि आज ही हमने कैंप लगाया है। हमारे जिले का सबसे दूरस्थ गांव है, इसमें जंगल का एरिया भी काफ़ी आता है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, वहाँ जाकर कैंप लगाए हैं। और कई समस्याएं ऐसी आ रही हैं कि जिनका हम मौके पे निस्तारण कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि 2 केसेस आए थे जिनमें विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं था और उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, तो सीएमएचओ साहब ने मौके पे ही उनके लिए यहीं पे बोर्ड बना दिया है। और अभी हम तत्काल 1 घंटे के अंदर ही उनको प्रमाण पत्र देके उनकी पीपीओ जो पेंशन है उसको ऑनलाइन करने की कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय
दौसा जिले के सिकराय उपखंड के मानपुर कस्बे में पानी की भीषण किल्लत है, जिससे परेशान लोगों का सब्र अब जवाब देने लगा है। मानपुर कस्बे की जल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर महिला और पुरुष पानी की टंकी पर चढ़ गए और करीब 1 घंटे तक वहीं बैठे रहे, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी नीचे उतरे। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे।